नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी रेसिपी विथ रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट एकदम खस्ता चाशनी में डूबे हुए शक्करपारे बनाने जा रही हूँ। ये शक्करपारे बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आते हैं। इन शक्करपारों की अच्छी बात होती है कि आप इन्हें एक बार बनाकर महीने 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा त्यौहार आने पर जैसे होली, दिवाली या घर में कोई पार्टी फंक्शन, शादी ब्याह होने पर आप इन्हें पहले ही बनाकर रख सकते हैं और ये लंबे समय तक चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। आप इन शक्करपारों को सूजी में या गेहूं के आटे में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैदा में बने हुए शक्करपारे ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। सूजी या गेहूं के आटे में बने हुए शक्करपारे का टेस्ट थोड़ा अलग होगा और उसकी सेल्फ लाइफ भी थोड़ी कम होगी। अब इसमें मोयन लगाने के लिए हमने देसी घी लिया है। घी को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इसलिए ये मेल्ट हो गया है। आप चाहें तो तेल का भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन घी का मोयन लगाने से शक्करपारे ज़्यादा खस्ता बनते हैं और तेल का मोयन लगाने से शक्करपारे क्रिस्पी बनेंगे। अब आटे में बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और मोयन के लिए मैं 5 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप कप से देखें तो ये आधा कप जितना है और ग्राम में देखें तो लगभग 120 से 125 ग्राम है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से शक्करपारों का टेस्ट एकदम इन्हांस हो जाता है। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। अब घी को अच्छी तरह से मैदा में मिक्स करेंगे जिससे कि मोयन अच्छी तरह से लग जाए। आप देखें, इस तरह से लड्डू बनाने से अगर लड्डू बन जाए, वो बिखरे नहीं, तो समझ जाइएगा कि आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर न ही बहुत सख्त और न ही बहुत मुलायम आटा गूँथकर तैयार कर लेंगे। आटा गूँथने के लिए हमने जिस पानी का इस्तेमाल किया है ये गुनगुना है, हल्का गर्म पानी है। हल्का गर्म पानी लेने से हमने मोयन घी का लगाया है तो घी पूरे आटे में अच्छी तरह से फैल जाएगा और आटा अच्छी तरह से गूँथकर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका अच्छा सा आटा गूँथकर तैयार कर लिया है। आटा न ही बहुत सख्त है और न ही बहुत मुलायम है। अब इस तरह से आटे को हमने अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इम्प्रेशन लगा के। ये देखिए, आटा न ही बहुत सख्त है और न ही बहुत मुलायम है। अब इसे गीले कपड़े से ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए इसे रख देंगे, जिससे शक्करपारे बहुत अच्छे एकदम लेयर वाले बनकर तैयार होंगे। तो अब इसका 15 से 20 मिनट का रेस्ट हो गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। एक बार इसे हल्का सा फिर से मसल लेंगे। इससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा, बेलने में आसानी होगी और पारे अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो हमने इसे मसल लिया है। अब इसकी बराबर साइज़ की हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो इसे इस तरह से लंबा शेप दे देंगे, फिर चाकू से बराबर साइज़ की लोइयाँ काटकर तैयार कर लेंगे, जिससे सभी पारे की जो हम रोटी बेलकर तैयार करेंगे वो बराबर थिकनेस की तैयार होगी। तो इसमें से मैं 4 लोइयों को हटा देती हूँ और इसे भी ढक कर रख देंगे जिससे कि ये सूखे नहीं। और एक लोई हमने ले लिया है और इसे इस तरह से चकले पर फैला दें। इस तरह से, ये देखिए हमने फैला लिया है। अब इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए हमें न ही चकले में तेल लगाने की ज़रूरत पड़ी है, न ही बेलन में तेल लगाने की ज़रूरत पड़ी है। ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह से रोटी बेल के तैयार हो जाएगी। रोटी मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए, न ही बहुत ज़्यादा मोटी और न ही बहुत ज़्यादा पतली। तो हमने इस तरह से रोटी बेलकर तैयार कर लिया है। अब रोटी के ऑड इवन किनारों को कट करके हटा देंगे और रोटी को एक अच्छा सा स्क्वायर शेप दे देंगे। बचे हुए आटे को बाकी सभी आटों में मिक्स कर लेंगे और रोटी बनाते समय इस्तेमाल कर लेंगे। पहले चाकू से इस तरह से लंबी लाइन बनाते हुए कट कर लेंगे, फिर चकले को घुमा देंगे और फिर इस तरह से पारे कट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से पारे कट करेंगे तो आपके पारे बिल्कुल मार्केट जैसे दिखेंगे, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। लेकिन आप अपने पसंद के किसी भी शेप में पारे को कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने पारे को कट कर लिया है। अब मैं छन्नी में इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे कि कढ़ाई में डालने में, गरम तेल में डालने में आसानी होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये पारे चिपक जाएंगे।
बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जब इन्हें आप गरम तेल में डालेंगे तो ये अपने आप अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने एक बैच फ्राई करने भर पारे कट करके तैयार कर लिए। अब आप इसकी मोटाई देखिए, थिकनेस देखिए, आपको अभी ये जैसा दिखाई दे रहा है फ्राई करने के बाद जस्ट डबल हो जाएगा, काफ़ी मोटा दिखने लगेगा। इधर हमने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गर्म है। मीडियम गर्म तेल में पारों को डाल देंगे और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। अभी हमें पारों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं छूना है। ये जैसे जैसे फ्राई होने लगेंगे ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे और अलग हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पारे ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अब इन्हें चाकू से या चम्मच से इस तरह से हिला देते हैं जिससे कि सभी पारे समान रूप से बराबर एक जैसा फ्राई होकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से लो फ्लेम पर इसे हिलाते हुए पारों को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप पारे को फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को मीडियम या हाई रखेंगे तो ऊपर से पारे का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इन्हें फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को लो रखें। लो फ्लेम पर इसे फ्राई करने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है। हमने लो फ्लेम पर पारे को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे इस तरह से एक छन्नी में हमने निकाल लिया है जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में गिर जाए। अब इसे एक किचन टॉवेल पर रख लेंगे जिससे जो थोड़ा बहुत ऑयल रह गया हो उसे भी किचन टॉवेल एब्जॉर्ब कर लेगी। पारे के दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल को मीडियम गर्म रखें और गैस के फ्लेम को लो रखें। गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। सभी पारे को हमने इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप पारे की थिकनेस देखिए, ये पहले से कितना मोटा हो गया है और इसमें कितनी लेयर आ गई है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से तो सुनी आपने इसकी आवाज़, ये कितना क्रिस्पी और लेयर वाला बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चीनी लिया है। ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है कि आप जितना मैदा लेते हैं उतना ही चीनी लें और जितना आपने चीनी लिया है उसका आधा पानी लें। इस बाउल से हमने 1 बाउल चीनी लिया है तो हमने आधा बाउल पानी डाल दिया है। शुरू में गैस के फ्लेम को लो रखें और चीनी को अच्छी तरह से घुल जाने दें। जब चीनी में अच्छा उबाल आ जाए तो आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अगर चीनी में कोई इम्प्योरिटी हो तो इस समय पर आप इसमें 1 छोटा चम्मच दूध डाल सकते हैं जिससे सारी इम्प्योरिटी किनारे पर आ जाएगी। फिर आप उसे स्पून से निकाल सकते हैं। हमारी चीनी साफ़ है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए इस स्टेप को मैं स्किप करती हूँ। अब चलिए चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो अब चाशनी लगभग बन गई है। मैं इसे देखिए इस तरह से निकाल लेती हूँ और इसका तार देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। दोनों उंगलियों के बीच से ये देखिए इसका तार बनना शुरू हो गया है। ये देखिए अच्छा सा तार बन रहा है इसका, और ये जो बूंद इस पर गिरी है ये भी फैल नहीं रही है, ये वहीं का वहीं है। इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए तार कितना बढ़िया बन रहा है। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर है, इसे मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो पारे हमने बना कर रखे हैं इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी बहुत गर्म है इसलिए इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगी पारों के ऊपर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक इसे आप लगातार चलाते रहें जिससे कि पारे एक दूसरे से चिपके नहीं और चाशनी सभी पारों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो आप देख सकते हैं चाशनी सभी पारों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गई है। अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये चिपकेगी नहीं। तो हमने इस तरह से पारों को एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस पर चाशनी चीनी कोट हुई है। अब मैं आपको फिर से एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। तो सुना आपने इसकी आवाज़। ये शक्करपारे कितना खस्ता और लेयर वाले बनकर तैयार हुए हैं। ये शक्करपारे शुगर कोटेड होने से बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।
आप इन शक्करपारों को एक बार बनाकर महीने 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे शक्करपारे की रेसिपी और इसे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।